Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will define and explain linear momentum. कि linear momentum क्या है? ठीक है, linear का मतलब क्या होता है? Other than circular. और momentum का मतलब क्या होता है? The quantity of motion. और इसको हम simply कहते हैं the product of mass and velocity. So we can define the momentum as the product of mass and velocity of a body is called linear momentum. अब हर वो मोमेंटम जो कि सर्कुलर के अलावा हो, सर्कल के अलावा हो, उसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम. अब इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, इधर देखिए, लीनियर मोमेंटम को मैं P से जाहिर करता हूं एंड दिस इज इक्वल टू M into V. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लीनियर मोमेंटम. अब ये P जो है किसको डिनोट कर रहा है? लीनियर मोमेंटम को डिनोट कर रहा है. M जो है किसको डिनोट कर रहा है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. और ये V किसको? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. अब इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम लीनियर मोमेंटम को आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म याद हो जाए तो आप इसको आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हो. ठीक है गोला. अच्छा, इसके अलावा इसका दूसरा भी डिफिनेशन है, वो क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन is called linear momentum. ठीक है बोला, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से जाहिर है कि मोमेंटम जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. कौन कौन सी गुला? एक ये डिपेंड कर रहा है मास पे और दूसरा डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे. बात समझ आ रही है गुला? मोमेंटम कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है गुला? दो चीज़ों पे. एक हमारे पास है मास और दूसरा है वेलोसिटी. अगर मास और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है तो मोमेंटम की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर मास और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू कम हो जाती है तो मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाती है गुला? कम हो जाती है. ठीक है गुला. अच्छा, अब इधर देखिए, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है, जिस तरह मैंने बताया दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है. तो अब इधर देखिए, ये मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? शाबाश. ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? इधर देखिए, इधर भी मैंने एक एरो का निशान लगाया हुआ है वेक्टर का. अब चूंकि ये मोमेंटम किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द मोशन होता है, तो वेलोसिटी इसमें आ जाती है. तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या चीज होती है गुला? वेक्टर होती है. सो जब वेलोसिटी वेक्टर होगी तो मोमेंटम भी क्या होगी? वेक्टर होगी. तो कहने का मकसद ये है कि मोमेंटम जो है हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है गुला? वेक्टर क्वांटिटी है. वाई? बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन. ठीक है. अब इधर देखिए, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? इधर देखिए, इसके मैथमेटिकल फॉर्म से हम यूनिट निकाल सकते हैं. ये मास है, मास का यूनिट मेरे पास क्या है गुला? किलोग्राम. किलोग्राम. ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मेरे पास क्या है बोला? मीटर पर सेकंड. देखिए, मीटर पर सेकंड. सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज के लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसको देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज इफ इज इक्वल टू ma. और उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा था, जो कि हमने प्रूफ किया था कि इफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, where this if represents the force and delta p divided by delta t mean rate of change of linear momentum. So this was the relation between Newton's second law of motion and law of conservation and linear momentum. ठीक है गुला. अच्छा, अब इधर देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है?
इधर देखें, नाम से जाहिर है कंजर्वेशन मीन कंजर्व्ड और कंजर्व्ड मीन कांस्टेंट और दिस मीन कैन नॉट बी चेंज्ड और इट मीन्स इट रिमेन्स द सेम और वी कैन से द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। यानी हम 5 तरीकों से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? यानी if the total momentum of the system remain conserved or if the total linear momentum of the system remains constant or if the total linear momentum of the system cannot be changed or if the total linear momentum of the system remains the same or if the initial momentum of the system is equal to the final momentum of the system, this is called law of conservation of linear momentum। ठीक है गुलाम, अब न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। एज वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय सगुला डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ external force is equal to 0, put this here. So equation number first implies that 0 is equal to delta P divided by delta T. Now by cross multiplication we get that delta P is equal to 0 multiplied by everything is equal to 0. So this is our first mathematical proof, where this delta mean change, P means linear momentum. So we can say that the change in the momentum is equal to 0. So this is called law of conservation of momentum। यानी हमने क्या डिफाइन किया था कि if the total momentum of the system cannot be changed, और इससे मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि change in momentum is equal to 0 or we can say that the total momentum of the system remains singular constant। This is called law of conservation of momentum। This is अब इसको दूसरी फॉर्म को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। एज वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। सो दिस implies that Pi is equal to Pf। This is another mathematical proof for the law of conservation of momentum। यानी if the initial momentum of the system is equal to the final momentum of the system, this is also called law of conservation of momentum। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ए को also we can write that change in momentum is equal to 0। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन लेते हैं। सो इंटीग्रेशन delta P is equal to integration of 0। So this del cancel with integration, so we left with the momentum is equal to, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। सो इससे हम एक और मैथमेटिकल प्रूफ हमने प्रूफ कर दिया कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स singular constant। So this is all about the Newton's second law of motion and law of conservation of linear